नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल का एक ऐसा राष्ट्रीय गौरव है, यदि वो बन गया तो नेपाल का नाम पूरी दुनिया में होगा। जैसे चीन ने एक दीवार बनाई, उस चीन की वाल की वजह से चीन का नाम दुनिया में होता है कि वो आश्चर्यजनक चीज है। जैसे भारत ने ताजमहल बनाया तो ताजमहल के चलते भारत का नाम दुनिया में होता है कि ये आश्चर्यजनक चीज भारत ने कैसे बनाई। जैसे इजिप्ट के पिरामिड हो गए या पीसा की झुकी मीनार हो गई। इसी प्रकार लगभग 8 आश्चर्य हैं दुनिया में। अगर नेपाल इसको बना देता है तो नेपाल 9वां आश्चर्य बनाएगा दुनिया का। मतलब आप ये समझिए कि ये मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि एक बड़ा आश्चर्य होगा दुनिया के लिए। ये आश्चर्य क्यों होगा आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इसका जो ठेका है वो भारतीय कंपनी KNR को दिया गया है, या यूं समझिए कि 80% जो इसमें पैसा लगेगा वो भारतीय कंपनी KNR लगाएगी। तो नेपाली विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय कंपनी KNR लेट कर रही है और भारत नहीं चाहता है कि ये केबल कार बने। तो दोस्तों, ये नेपाली विश्लेषक ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। नेपाल सरकार ने ये जरूर कहा है कि केबल कार बनेगी मुक्तिनाथ, लेकिन अभी KNR कंपनी को स्वीकृति नहीं मिली नेपाल की तरफ से। नेपाली लोग कह रहे हैं कि चीन को जो परियोजना देते हैं चीन फटाफट पूरी करता है। हाँ, करता है, ये बात बिल्कुल सही है। चीन को जो भी ठेका नेपाल की सरकार देती है चीन फटाफट उसे पूरा कर देता है। इधर नेपालियों का कहना है कि भारतीय कंपनी को जब ठेका मिलता है तो वो फटाफट पूरी नहीं करती है। तो दोस्तों, इसमें भारतीय कंपनी की गलती नहीं है, बल्कि नेपाल सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है, यानी इसमें नेपाल की गलती है। जैसे चाइनीज कंपनियों को फटाफट स्वीकृति मिल जाती है, फंड मिलने लग जाता है, वैसे भारतीय कंपनियों को भी मिलेगा तो भारतीय कंपनी भी फटाफट काम करेगी। अब जानते हैं इस केबल कार के बारे में। वैसे इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये एक प्रकार का अजूबा है, यानी 1000 मीटर समुद्र तल से 1000 मीटर से उठकर जाएगी ये, और 3700 मीटर ऊंचाई तक जाएगी पहाड़, जंगल और बर्फ के रास्ते से। इसकी टोटल लंबाई 86 किलोमीटर होगी, इसीलिए ये दुनिया का अजूबा होगा। हालांकि अफ्रीका और स्वीडन में केबल कार के बड़े रूट हैं, लेकिन उनमें केवल सामान लाया जाता है, यात्री उनमें नहीं जाते हैं। इसलिए यात्रियों के मामले में ये सबसे बड़ी केबल कार होगी। इसमें 320 टावर होंगे और एक बार में 500 यात्री इसमें अप डाउन कर सकेंगे, और इसकी फुल स्पीड होगी 1.5 मिनट में 1 किलोमीटर। नेपाली लोग इस पर बैठेंगे तो 6000 रुपये लगभग नेपाली रुपए देना होगा। इंडियन लोग बैठेंगे तो 6000 इंडियन रुपए देना होगा, और कोई भी विदेशी लोग बैठते हैं तो उनको लगभग 16,000 17,000 रुपये देना होगा। इसका जो सफ़र है वो 7 घंटे का है अप डाउन का, और इसका जो रूट है नया पुल, तीखो ढुंगा, घोरे पानी, सिका, पखरे बगर, तातो पानी, कावरा, घासा, लेटे, कोबांग, चोखो पानी, मारफा, जोमसेम, कागबेनी और लास्ट में मुक्तिनाथ। ये है इसका रूट। ये लगभग 55 से और 65 अरब रुपए में पूरा होगा, जिसमें 80% भारतीय कंपनी लगाएगी। देखिए, ये नेपाल का राष्ट्रीय गौरव है। ये यदि बनता है तो नेपालियों को बड़ा गर्व होगा, और नेपाल में लगभग सालाना 30 लाख पर्यटन बढ़ जाएंगे। नेपालियों के पास गर्व करने के लिए एक तो है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है जनकपुर मंदिर, तीसरा है लुम्बिनी, और एक चीज और है गर्व करने के लिए, गोरखा जाति। हालांकि गोरखा कोई जाति नहीं होती है, बल्कि एक ब्रांड है जिसमें कई जातियां आती है। राय, गुरुंग, मगर, तमांग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लगभग यही चीजें हैं नेपालियों को अपने ऊपर गर्व करने के लिए, अपने देश पे गर्व करने के लिए। मैं प्राकृतिक चीजों के गर्व के बारे में बात कर रहा हूं। मुक्तिनाथ केबल कार बनने के बाद एक गर्व की चीज और आपके पास में आ जाएगी, क्योंकि ये इस प्रकार की है।
आपने देखा होगा कि नेपाली लोग कहते रहते हैं कि ये नेपाल का राष्ट्रीय गौरव है। चीन नेपाल रेलवे लाइन को नेपाल का राष्ट्रीय गौरव बताया जाता है। दोस्तों, वो नेपाल का राष्ट्रीय गौरव नहीं है, बल्कि वो चीन से सामान नेपाल आएगा, बस इतना ही है। अब ये मुक्तिनाथ केबल कार कब बनेगी, अभी तक इस पर कोई बात नहीं हो रही है। मतलब इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा दिया, बल्कि रुकी हुई है। और इसमें दोष लगाया जा रहा है कि भारतीय कंपनी काम नहीं कर रही है। भारतीय कंपनी तो दोस्तों काम करने के लिए बैठी है। और भी बहुत सारे इन्वेस्टर मौजूद हैं भारत में जो इस केबल कार पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नेपाल स्वीकृति नहीं दे रहा है। नेपाल ने केवल इतना कहा कि हम बनाएंगे, सर्वे भी वहां हो गया, अब केवल काम शुरू करना है। तो इसमें नेपाल की गलती है, भारत की गलती बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।